जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी एनडीए एग्जाम सोल्ड पेपर के बारे में, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का होने वाला है। या फिर ये कह लीजिए कि मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जहां पर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस बार के होने वाले एग्जाम को क्लियर करने में, जो कि आपका 14 नवंबर 2021 को होने वाला है। साथ ही आपसे मैं यहां पर ये जानना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आगे कंटिन्यूअस डेली एक वीडियो लेकर के आऊं जिसमें कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दूं, या फिर उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में जानकारी दूं जो कि उस लेवल के होने वाले हैं, जैसे लेवल के आपसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये भी आप बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके बारे में प्रिपरेशन आपको कहां से करनी है वो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। आपके पास कम टाइम के अंदर अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए एक अच्छा मौका है, जो कि आपको आगे जानने को मिलेगा कि कैसे आपको कहां से क्लास ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर आप सवाल समझ लीजिए। अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो जहां पर मैं आपको बताऊंगा वहां से आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल आपसे पूछा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से लुप्त संख्या का पता लगाइए। यहाँ पर बस आप इतना समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन प्रीवियस है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो इसमें यहाँ पर आपको जो डायग्राम है वो दिया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि 48। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन 19वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आए आर्य समाज के विषय में सही है। तो यहाँ पर आपको चारों जो आपके कथन है वो दिए गए हैं, जैसे कि व्यापारिक जातियों के बीच इसका बहुत मजबूत आधार था। इसने शुद्धि अथवा सामूहिक शुद्धिकरण की शुरुआत की, दूसरा कथन है। तीसरा है आर्य समाज में मध्यम मार्गियों का नेतृत्व हंसराज और लाजपत राय ने किया और उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय की एक श्रृंखला स्थापित की। तो ये आपका थर्ड है। फोर्थ है आपका ब्राह्मण समाज की तुलना में आर्य समाज के सदस्य कम थे। तो इसमें जो आपका राइट विकल्प है वो है आपका बी यानी कि 1 2 3 फर्स्ट 2 3 यानी कि ये तीनों सही है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्री प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप डिफेंस कैटेगरी से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ, एसएसबी मेनली आपको बताई है। इसमें यहाँ पर आपकी बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि सीएपीएफ 2022 फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट एंड 2, इसकी बैच आपकी 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रखी है, जहां पर आपको इन चीजों को कवर करके जानकारी दी गई है, जैसे कि अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक 350 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, यानी कि ये सब चीजें आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी सीडीएस फर्स्ट 2022 फाउंडेशन कोर्स की बैच 12 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें भी आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फाउंडेशन कोर्स फॉर एफकैट फर्स्ट 2022 की जो बैच है या फिर कोर्स है, ये भी यहाँ पर 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। इसको भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ एसएसबी इंटरव्यू ए मास्टर कोर्स, इसकी जो बैच है वो रिसेंटली 17 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है। ये कोर्स ज्वाइन करने पर आपको यहाँ पर 50 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, पीडीएफ, 20 प्लस क्विजेस फॉर OIR, पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब चीज़ें दी जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब के माध्यम पर मिल जाएगी। बायजूस एग्जाम प्रीप के यूट्यूब चैनल पर आपको ज्वाइन लिंक और कोर्सेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही। तो यहाँ पर आपको इन कथन के बारे में जानकारी दी है, आप इनको वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तो उससे वीडियो की अवधि ज़्यादा होगी और टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम समय में ही आप यहाँ पर इनके आंसर जान सको। तो इसका जो राइट आंसर है यह है आपका ऑप्शन ए।
यानी कि केवल 1 और 4 यानी कि पहला और फोर्थ ये आपके राइट आंसर है। फिर आपका फोर्थ सवाल है, सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इनमें जो आपका राइट आंसर है यह है आपका सी, यानी कि फर्स्ट और 2। जो फर्स्ट है आपका सातवाहन शासक मात्र नामों से पहचाने जाते थे, और इसी में आपका यहाँ पर सी में दूसरा है, सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकार डैश सामान्यतः पितृवंशीय था। तो ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 5 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपकी लिस्ट दी गई है, सिक्किम की सीमा, नेपाल, भूटान, चीन, पश्चिम बंगाल। लिस्ट 2 में है आपका नक्शे की स्थिति। यहाँ पर आपको जो एक डायग्राम है वो भी दिया है, मैप भी दिया है। इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा यह है आपका सी, यानी कि 4213 ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 6 है, स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन 18 को भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम दिया गया है? तो इसमें जो आपका कोस्ट विकल्प है ये आपका हमसफर एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, अनन्या एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। तो राइट आंसर है आपका बी, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस। सवाल नंबर 7 है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP वर्ष 2024 तक भारत के कम से कम 102 शहरों में कणिकीय पदार्थ पार्टिकुलेट मैटर को 20% से 30% तक कम करने का लक्ष्य रखता है। साधारण की तुलना के आधार वर्ष क्या है? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि 2017। सवाल नंबर 8 है, भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस एक अंग्र पंक्ति ध्वंसक पोत को मई 2019 में सेवा मुक्त डिसमिस्ड किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि INS रणजीत। सवाल नंबर 9 है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में AH-6AE फर्स्ट एपोस गार्डियन हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। यह हेलीकॉप्टर कहाँ निर्मित हुआ है? तो इसका आंसर है आपका डी, यानी कि USA। सवाल नंबर 10 है, जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि UK। सवाल नंबर 11 है, एक वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। यदि वह उस वस्तु को 3600 रुपये में बेचे तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि 20। सवाल नंबर 12 है, ये आपकी श्रेणी है, इसमें अगला पद क्या होगा ये आपसे पूछा है। आपके विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर है आपका ए, यानी कि NOML। सवाल नंबर 13 है, वह न्यूनतम पूर्णांक जिसे 2940 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए क्या है? तो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि 15। सवाल नंबर 14 है, जब 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या का मान 27 बढ़ जाता है। ऐसी 2 अंकों वाली संख्याओं का योग है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि 249। सवाल नंबर 15 यहाँ पर आप रीड कर लीजिए, इसका राइट आंसर जो है वह है आपका ए। इसमें सवाल नंबर 16 में आपको एक क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग दिया है, आप इसको रीड कीजिए। रीड करने के बाद आपके जो विकल्प है वो आपके सामने है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अथवा किसी उसी रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित कोई व्यक्ति, ये आपका फर्स्ट विकल्प है, सेकंड या थर्ड है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वह है आपका सी, यानी कि केवल 2 और 3 ही राइट आंसर है या फिर राइट विकल्प है। यहाँ पर सवाल नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मानसिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के राज दरबार में सेवा दी? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी कि बैजू बावरा। सवाल नंबर 18 है, सूफी कृति कश्फ अल महजूब का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि अबुल हसन अल हुजविरी। सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में जेल हुई थी? तो आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट विकल्प है ए, यानी कि मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता। ये आपके राइट आंसर है। सवाल नंबर 20 है, संगठनों और उनके संस्थापकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर है डी, यानी कि कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, MN रॉय। ये आपका
गलत सुमेलित है यानी कि गलत मिलान है। तो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर जानकारी दी है। अगर आप चाहते कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँ और आपको इसी प्रकार से प्रीवियस सोल्ड पेपर के बारे में 20 क्वेश्चन करके जानकारी दूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही आप जो मैंने आपको बताया है कि बायजूस एग्जाम प्रीप की जो बैचेस स्टार्ट हुई है उनको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।